स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप, मैं हूं आस्था कौशिक। ऋषिकेश में डीआरडीओ का कोविड-19 हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है। सीएम ने अस्पताल का उद्घाटन किया। 500 बेड के इस अस्पताल में सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल में 400 बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। 100 बेड एम्स ऋषिकेश में बनाए गए हैं, जिसमें आईसीयू रहेगा। डीआरडीओ ने इस हॉस्पिटल को महज 15 दिन के भीतर बनाकर तैयार किया है, जो उत्तराखंड के लिए राहत भरी खबर है। तो 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है। सीएम तीरथ रावत ने इसका उद्घाटन किया है। डीआरडीओ ने रिकॉर्ड समय में इस अस्पताल को बनाकर तैयार किया है। ऋषिकेश में कोविड पेशेंट्स के लिए 500 बेड का अस्पताल डीआरडीओ ने तैयार किया। बहुत ही कम वक्त में उसका उद्घाटन सीएम तीरथ सिंह रावत ने कर दिया है। इस अस्पताल के बनने से न सिर्फ ऋषिकेश बल्कि आसपास के कई जिलों के लोगों को सहूलियत हो जाएगी, जिनको बेड मिलने में परेशानी थी। मेडिकल सुविधाएं जिनको फौरन चाहिए कोविड पीड़ित होने के बाद, उनके लिए यह अस्पताल डीआरडीओ के माध्यम से 500 बेड का कोविड सेंटर शुभारंभ हुआ है, उसका लोकार्पण हुआ है। और मैं इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके कारण आज यह हॉस्पिटल तैयार हुआ है। और साथ में डीआरडीओ के जो चीफ हैं डॉक्टर सतीश जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। कम समय में 14 दिन के अंतराल में यह हॉस्पिटल हमको तैयार करके दिया। ये अस्पताल डीआरडीओ और उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट की मदद से 14 दिन में लगभग तैयार, 2 हफ्तों में बनकर तैयार हो गया था। इस अस्पताल में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सप्लाई है, हर बेड पे ऑक्सीजन है, स्टेट ऑफ आर्ट बेड्स हैं। जो पेशेंट का फ्लो है वो बहुत ही सोच समझ कर डिजाइन किया गया है। अलग अलग वार्ड्स हैं। 400 पेशेंट्स के लिए यहाँ पर जो मॉडरेट क्वालिटी के पेशेंट्स होते हैं, जो आईसीयू में जिनकी जरूरत नहीं होती, उन मरीजों के लिए यहाँ पर बड़े उत्तम बेड्स हैं। तो इस कोविड अस्पताल को लेकर हमारे संवाददाता पंकज राणा की डिटेल रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों के गिरावट के साथ राहत भरी खबर यह है कि डीआरडीओ ने एक कोविड हॉस्पिटल बनाकर तैयार कर दिया है। ऋषिकेश में ये 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ है। और उसमें खास बात यह है कि 400 जो इसमें बेड इस कोविड हॉस्पिटल में बनाए गए हैं, इन सभी बेड्स पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। यानी कि जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर मारामारी पिछले दौरान चल रही थी, तो अब यदि कोरोना से पीड़ित कोई भी व्यक्ति होगा तो उसे ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी, क्योंकि इस हॉस्पिटल में 400 बेड पर सभी बेडों पर ऑक्सीजन लगाई गई है। और खास बात यह है कि 100 बेड जो एम्स ऋषिकेश में इसी हॉस्पिटल के संबंध में बनाए गए हैं, उनमें आइसोलेशन तैयार किया गया है। और ये जो वार्ड आप देख रहे हैं, ये चाइल्ड वार्ड है, क्योंकि तीसरी लहर के बाद इस तरह की संभावना जताई जा रही है कि बच्चे तीसरी लहर में कोरोना से ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं। तो ऐसे 44 बेड इस हॉस्पिटल में बनाकर तैयार किए गए हैं। और जो अभी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चाइल्ड वार्ड है। इस पर पूरी तरह से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। देखिए, सभी बेड पर यहाँ पर जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है वो की गई है। ऑक्सीजन यहाँ पर लगाए गए हैं। कोई भी यदि ज्यादा पीड़ित या गंभीर बच्चा आता है तो उसे यहाँ पर हर तरह की सुविधा दी जाएगी। और खास बात ये रहेगी कि यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ है वो 24 घंटे तैनात रहेगा और हर तरह की यहाँ व्यवस्था बनाई गई है। और जो हॉस्पिटल की आप तस्वीरें देख रहे हैं, उसमें से आप देख रहे हैं किस तरह से बेहतर तरीके से यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। हर तरह की व्यवस्थाएं यहाँ चाक-चौबंद रहेगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस हॉस्पिटल को अब उत्तराखंड की जनता के लिए समर्पित कर दिया गया। और खास बात यह है क्योंकि यहाँ पर कहीं भी प्रदेश के किसी भी जिले से कोई भी मरीज आएगा तो उसको हर तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन क्योंकि ऋषिकेश में बनाया गया है, तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और इसके साथ टिहरी, जो 4 जिले होंगे, सबसे ज्यादा यहाँ पर लोग मरीज हैं वो यहाँ आ सकेंगे और वो यहाँ पर अपना इलाज करा सकेंगे। तो ये कह सकते हैं कि कोरोना के बीच राज्य सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल जो डीआरडीओ ने 2 हफ्तों में बनाकर तैयार किया है, इसे हम एक संजीवनी के तौर पर भी देख सकते हैं। ऋषिकेश से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद कोरोना की खबरों में आगे बढ़े, मगर उससे पहले आपको दिखाते हैं महाविनाशकारी तूफान की कुछ तस्वीरें। ताउते के बाद अब बंगाल की खाड़ी में उठे यास तूफान से बड़ी तबाही की आशंका बनी हुई है। यास तूफान बुधवार सुबह करीब 9 बजे ओडिशा के भद्रक जिले के तट से टकराया, जिसके बाद बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड में मौसम बदल गया। तूफान का ज्यादा असर बंगाल और ओडिशा में देखा जा रहा है। यहां समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। कई कॉलोनियों में समुद्र का पानी भर गया है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने तूफान के लैंडफॉल की पुष्टि की है। बंगाल और ओडिशा के अलावा बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी तूफान का असर है। बेहद खतरनाक तूफान यास के कारण झारखंड में भी बारिश हो रही है और इस तूफान की वजह से उत्तराखंड में भी मौसम बदल सकता है। आज और कल 2 दिन उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट है। और अब बड़ी खबर उत्तराखंड से। यहां ब्लैक फंगस का कहर है। ब्लैक फंगस की वजह से अब तक 11 मरीजों की मौत यहां पर हो चुकी है। अस्पताल से 9 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो कोरोना के बाद जो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन देश के अलग अलग राज्यों से सामने आ रहा है, उसका कहर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। ब्लैक फंगस की वजह से अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। अस्पताल से 9 मरीज ठीक होकर घर भी गए हैं। सीएम तीरथ रावत ने श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में बने आईसीयू का वर्चुअल लोकार्पण किया। मेडिकल कॉलेज में 30 बेड का आईसीयू बनाया गया है। आईसीयू बनने से पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले के लोगों को इलाज में काफी मदद मिलेगी। वहीं उत्तराखंड में तेजी से कोरोना में नए मरीजों की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि कल से कुछ ज्यादा नए केस भी मिले हैं। 24 घंटे में पहाड़ पर 2756 नए मामले सामने आए। 81 मरीजों की जान गई। हालांकि 6674 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे, जबकि उत्तराखंड में लगभग 45,568 एक्टिव केसेस हैं। प्रदेश में अब तक 6020 मरीजों की संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। कुल केस 3,18,346 हैं और 24 घंटे में जिलेवार आंकड़ों की बात करें तो देहरादून में 524 नए मरीज हैं, ऊधम सिंह नगर में 452, हरिद्वार में 200, टिहरी में 264, नैनीताल में 209 केस हैं। उत्तराखंड में कोरोना महामारी में एक राहत भरी खबर आई है। दून अस्पताल में 100 से ज्यादा बेड खाली हुए हैं। कई निजी अस्पतालों में भी अब बेड्स खाली होने लगे हैं। मतलब अब अस्पताल में एडमिट होने के लिए लोगों के पहुंचने की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। दून अस्पताल में 100 से ज्यादा बेड खाली हुए हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी अब बेड्स खाली होने लगे हैं। वो परिस्थिति अब निकलती हुई दिखाई दे रही है जहां पर बेड्स कम पड़ रहे थे और लोगों को बेड और अस्पताल में भर्ती होने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। उत्तराखंड में अब दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन नहीं मांगनी पड़ेगी। अब प्रदेश में ही बन रही ऑक्सीजन से सभी जगह ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। केंद्र सरकार ने राज्य को इसकी मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में अभी तक 11 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। 25 मई से इन सभी में ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। लेटेस्ट वीक अभी गया है 18 मई से 24 मई। इसमें ऑन एवरेज हमारे 3,397 केसेस आए हैं और जो एवरेज पॉजिटिविटी 9.3% है। कल के आंकड़े आपने देखे होंगे तो हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी इससे भी नीचे आ गई। हमें इंडिया ग्लाइकोल्स काशीपुर से हमें मिलेगा करीब 40 मेट्रिक टन के आसपास। हमें लिंडे सेलाकुई से मिलेगा, जो हमारा मेन प्लांट है लिंडे का, करीब 100 मेट्रिक टन के आसपास। एयर लिक्विड जो हमारा रुड़की का प्लांट है वहाँ से हमें मिलेगा 33 मेट्रिक टन के आसपास। एंड जो हमारे डिफरेंट MSMEs हैं जिनके आपके एयर सेपरेशन यूनिट्स हमारे स्टेट्स में हैं, उनसे 27 मेट्रिक टन। तो ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तो हमें हमारे स्टेट से एलोकेशन कर दिया, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। और अब खबर टिहरी से। कोरोना संक्रमण काल में रोजगार के साधन कम होने से अधिकतर लोग सरकारी सस्ते गल्ले की राशन पर निर्भर हो गए हैं। सस्ते गल्ले का राशन सभी ऑनलाइन कार्ड धारकों को दिया जा रहा है, लेकिन अभी ऐसे कई कार्ड धारक हैं जिनके राशन कार्ड ऑनलाइन आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पाए, जिससे उन्हें सस्ते राशन का फायदा नहीं मिल पा रहा। लगभग अभी हमारे पास 6,500 के करीब कार्ड ऑनलाइन हो चुके हैं आजकल में। अब इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये आ रही है कि जब हमारा कार्ड ऑनलाइन होता है तो उस महीने की 20 तारीख को डेटा फ्रीज होता है और उसकी राशन की डिमांड नीचे शासन को जाती है। तो कई लोगों के कार्ड आज की डेट में ऑनलाइन हो भी चुके हैं, लेकिन अभी शासन से उन पर राशन नहीं आ पाया है, इसलिए भी क्षेत्रों में थोड़ा सा राशन की दिक्कत आ रही है।
उधर पौड़ी में एनएचएम कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। एनएचएम कर्मी सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी सरकारी कर्मचारियों की तरह ही 60 साल की उम्र तक जॉब सिक्योरिटी दी जाए, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। साथ ही कर्मचारियों ने सरकारी कर्मचारियों की तरह ही समान कार्य के बदले समान वेतन देने की बात कही है। कोरोना महामारी में जिस प्रकार से कर्मचारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, उसी प्रकार जो है सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो जो है कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से ले। अगर कर्मचारियों की मांगों को सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो पौड़ी जनपद के जितने भी कर्मचारी हैं, एनएचएम में जो जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं, वो सारे कर्मचारी जो है 1 तारीख से होम आइसोलेशन में चले जाएंगे। वर्तमान में जो कोविड का अभियान चलाया जा रहा है, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें पूरी तन्मयता से वो कार्य कर रहे हैं और उस कार्य के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। बढ़िया कार्य कर रहे हैं। उनकी जो भी अपेक्षाएं होंगी उसको उचित जो भी स्तर होगा उचित स्तर पे उसको पहुंचाया जाएगा। जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार उनको अवगत भी कराया जाएगा। उत्तराखंड में मानसून सीजन से पहले ही मुसीबत शुरू हो गई है। चंपावत घाट के आगे जौल जीबी टनकपुर हाईवे मलबा गिरने से बंद हो गया है। पिथौरागढ़ कनाची लीना गुड़ोली में सड़क कटिंग के दौरान पहाड़ से बोल्डर गिरा। हाईवे घंटों बंद रहा। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। तो चंपावत और पिथौरागढ़ दोनों ही जगह पर हाईवे बाधित हो गया है। उसको खोलने की कोशिश की जा रही है। उधर धारचूला में कोरोना के बीच सब्जी के दाम काफी बढ़ गए हैं। ग्राहकों की शिकायत के बाद एसडीएम के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची। इस दौरान ऐसे दुकानदारों का चालान किया गया जो ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूल रहे थे। और उसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।